प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कई कालांशों से पद्माकर को पढ़ रहे हैं। आज हम पद्माकर के संकलित अंश का अंतिम पद पढ़ने जा रहे हैं। यह पद वसंत और वर्षा के बाद शीत ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि यह कहना चाहता है कि आप ठिठुरन से बचने के लिए भगवान के नाम का जाप कीजिए। वो कहते हैं कि काहे को बगंबर को ओढ़ी करू आडंबर, काहे को दिगंबर है दूब खाय रही है। कहे पद्म कर त्यों काय के कलेश नित, सिकर सभित शीत वात ताप सही है। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तब, काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए। ऋण दिन आठो राम 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 सीताराम 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 कहिए। यानी सांसारिक आडंबरों में व्यक्ति क्या कर लेता है कि अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करता है। कोई दिगंबर रहने कर खाता है, कोई दूब खाना मतलब कम खाने की ज़रूरत को महसूस करता है। ये सब ठीक नहीं है। यानी इन सब छोड़ने से क्या फ़ायदा है। यदि आपको कल्याण करना है संसार से तो आपको सीताराम सीताराम जपना चाहिए। तो कहता है काहे को बागंबर ओढ़ी करू आडमो। कई ऐसे साधु होते हैं जो मृगछाला पहनते हैं, बागंबर यानी बाघ की छाल पहनते हैं, और कोई ऐसे दिगंबर साधु होते हैं जो दूब खा कर गए यानी बहुत कम मात्रा में खाना खाकर अपने शरीर को तपाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की वो कोशिश करते हैं कि हम संसार में बहुत बड़ा त्याग होता है, लेकिन इन चीज़ों से कोई सार नहीं होता है। कहे पद्माकर त्यों काय के कलेश नित। हमेशा काया को कष्ट क्यों दे रहे हैं ये समझ में नहीं आता। पद्माकर यहाँ पर उन साधुओं पर व्यंग कर रहे हैं जो संसार में रहते तो हैं लेकिन अपनी काया को कष्ट दे करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सीकर सभित शीत व तप, और हालात ये हो जाते हैं कि वो कभी तो वर्षा को सहन करते हैं, कभी भय को सहन करते हैं, कभी शीत को सहन करते हैं, कभी वात और ताप को वायु को सहन करते हैं और कभी तपन को सहन करते हैं। यानी इतनी कठोर प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने के बाद भी उन्हें क्या हासिल होता है। इस तरह की भक्ति से कोई ईश्वर तो मिलता नहीं है। यहाँ पद्माकर उनके आडंबरों पर व्यंग कर रहा है। तो कभी यहाँ पर और आगे कहता है कि काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। तुम इतने जप क्यों करते हो, क्यों इतने तप करते हो, और काहे को प्रपंच पंच पाक में नहीं है। ये सारे जो प्रपंच करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। रेन दिन तुम्हारे सामने तो एक विकल्प अवश्य है कि तुम रात और दिन एक काम करिए, आठों ही पहर, आठों जाम मतलब आठों ही पहर राम राम सीताराम का स्मरण करो तो आप सांसारिक प्रपंच को उठाए, आप आराम से ईश्वर का ध्यान प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। यहाँ सर्दी के ताप का उपाय राम राम सीताराम और अचूक भक्ति भावपूर्ण है। श्वेतांबर दिगंबर साधु सन्यासी आडंबर संसार के साधु योगी सांसारिक जो आडंबर व्यक्त करते हैं उन पर भी एक तरह से व्यंग हुआ है। राम भक्ति भी यहाँ पर प्रकट हो जाती है। अनुप्रास की छटा पूरे पद में दिखाई दे रही है। साहित्यिक ब्रजभाषा है। यानी कुल मिलाकर के आपने इस पद्माकर के सारे अंश को पढ़ा है। अब यहाँ पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से पद्माकर ने अपने पदों में जो मूल बातें कही है। तो दो तरह की बातें हैं। एक तो उन्होंने गंगा की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और एक ऋतु वर्णन बहुत अच्छा आया है। गंगा की महिमा का जहाँ तक वर्णन है तो सबसे पहले तो वो गंगा के अवतार का वर्णन करते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही है ना। यहाँ पर हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। फिर वो कहीं आगे गंगा की लहरों की पवित्रता का वर्णन करते हैं। फिर आगे कहीं गंगा के महिमा का वर्णन करते हैं कि जमपुर द्वारे लगे 3 में केवारे को ऐसी बातें करते हुए वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि गंगा तो महान उद्धारक है। यहाँ तक कि उसे महादानी गंगा बताते हैं वो कि जाको जस की तहु न जागो परत चपई। यानी उसका गंगा जी को नाम तो कल्प तरुत सरस है, यानी इतना तक बता देते हैं। उसे धर्म की धारा बताते हैं, कभी उसे राम रसायन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कि प्रजा का मूल अन्न सब है लेकिन धर्म का मूल ही गंगा जल है। इन सारी पदों को देखने के बाद आप गंगा के इन बिंदुओं को ध्यान रखें कि इसमें गंगा की महिमा का गान कैसे हुआ। एक तो अवतार वर्णन के रूप में हुआ, एक पवित्रता वर्णन में हुआ, एक उसका महात्म्य ज्ञान हुआ,
एक महादानी के रूप में उसका वर्णन हुआ और धर्म के आधार गंगा का स्वरूप बताया है। यानी प्रश्न यदि बनता है कि गंगा की महिमा का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया, तो इन बिंदुओं के आधार पर जो जो पद आए हैं उनके अंशों को आप लिखते जाएं और उसी अनुरूप उसका वर्णन करें। फिर एक ऋतु वर्णन से संबंधित उनके काफ़ी सारे पद आए हैं। तो ऋतु वर्णन में पद्माकर ने वसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया, जिसके वो प्रसिद्ध पद मैंने बताया था कि कूलन में कैलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन, कलिन किलकंत है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का वर्णन भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया कि मल्लिका न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। और शरद ऋतु का वर्णन अभी अंतिम पद में आया कि कैसे बागंबर ओढ़ करके सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीताराम राम राम करने से आपको वह भी मुक्ति हो जाती। तो कुल मिलाकर के यानी दोनों ही वर्णन आपके संकलित अंश में। यदि हम पद्माकर की सारी काव्य की बातें करें हम, तो उन्होंने राज्य प्रशस्ति भी लिखी है, श्रृंगार वर्णन भी किया है जिसमें नायिका का नक्श सौंदर्य वर्णन भी आता है, विरह का वर्णन भी इनके आता है, भक्ति और नीति का वर्णन भी करते हैं, प्रकृति का वर्णन भी करते हैं, अलंकारिक इनकी कविता में बहुत ज़्यादा मिलती है, अनुप्रास का तो बहुत सुंदर वर्णन दिखता है। काव्य भाषा के रूप में उन्होंने ब्रज भाषा का सहारा लिया है और एक तरह से मुक्तक काव्य ही इन्होंने लिखे हैं। तो जहाँ तक हम पद्माकर की बात कर रहे हैं, तो पद्माकर को थोड़ा आपको समझने के लिए कभी कभी छोटे प्रश्न भी आते हैं 2-2 नंबर के, जिसमें आपको रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि जैसे इनकी प्रमुख रचना कौन सी है। तो जगत विनोद इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखी। इसी प्रकार एक इनकी जो बांदा के सेना नायक हैं हिम्मत बहादुर, उन पर उनके साहस और युद्धों का वर्णन करते हुए इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली भी लिखी है। इसी तरह से पद्माभरण और अलीजा शाह प्रकाश भी इनके अच्छे ग्रंथ हैं। और भक्ति और वैराग्य से संबंधित जो रचनाएं हैं, जो गंगा लहरी है और प्रबोध पचासा है, जिसमें भक्ति और वैराग्य की बातें हैं, और आपका जो अंश है वो गंगा लहरी से भी अधिकांश आया है। तो यहाँ पर आपने पद्माकर को संपूर्ण रूप से पढ़ा। पद्माकर के जो प्रश्नोत्तर हैं, एक तो गंगा की महिमा का बनेगा, एक ऋतु वर्णन से संबंधित बनता है, और एक पद्माकर की संपूर्ण कविता की विशेषताओं के आधार पर, इन 3 प्रश्नों के आधार पर आप इनको तैयार करें तो लगभग आपका पूरा संकलित अंश एक तरह से समाहित हो जाएगा। अब हम अगले कालांश में कुछ अगले अध्याय का भूषण को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से प्रश्नों को ढंग से करें, अच्छी व्याख्याओं को जो पिछले प्रश्न पत्रों में आई हुई है उनको देखें और अपने हिसाब से एक बार व्याख्या करने की कोशिश करें। आज बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि आप इन पाठों को ढंग से पढ़ेंगे और ब्रज भाषा में होते हुए भी बहुत सरल शब्दावली में जो अंश आया हुआ है उसको देखने की कोशिश करेंगे। मैंने तो जो पदों की व्याख्या की है वो तो पर्याप्त है ही, लेकिन आप भी अपने स्तर पर उन्हें अपने ढंग से लिखने की कोशिश करें। उसके न केवल भाव बल्कि कलात्मक शिल्प को भी उसमें से निकालने की कोशिश करें, तभी जाकर के उसकी संपूर्ण व्याख्या मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।